पुलिस को छूट दिलवा दो ना, एक बार उसका बक्कल तार देंगे 5 मिनट में। अच्छा। पुलिस को छूट दिलवा दो। क्या है ब्रजभूषण, बड़े बड़े नेताओं का इलाज बांधा है उन्होंने, तो एक बार छूट दिलवा दो। इनका इलाज करना पड़ेगा और अंध भक्तों का भी इलाज करना पड़ेगा। उन हरामजादू को बता देना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लो, जिस दिन कॉल होगी उस दिन इनका इलाज सारा हर गाँव में बांधा जाएगा। इन अंध भक्तों का एक ही इलाज है, गाँव में हर गाँव में भूस का कोठा है और गेर का गोला लाठी दे लो और दे के 10 घंटे 10 घंटे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जंतर मंतर पर मौजूद है, खाप पंचायत हो रही है, तमाम डिसीजंस लिए जाने हैं कि आगे का प्रदर्शन, आगे का धरना पहलवानों का किस प्रकार से जारी रहेगा। और एक बड़ी खबर इस बीच आया है ब्रजभूषण का एक बयान। खाप पंचायत के लोग तमाम यहाँ पर मौजूद है, किसान लोग यहाँ पर मौजूद है जो लगातार आवाज उठा रहे हैं पहलवानों की। और इसी आवाज के बीच ब्रजभूषण का एक बयान ये आया कि अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हो गया या आपने सिद्ध कर दिया, जितने आप आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, जितने आपने लिस्ट निकाली है सारी, अगर साबित हो गया तो मैं फांसी लगा लूंगा। ये एक बड़ा बयान ब्रजभूषण का आया है इस वक्त का। तो क्या जनता इस पर सोच रही है? देखिए, मेन चीज क्या है, इसको साबित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्रजभूषण के हाथ में बहुत से राज है। अच्छा। और ऐसे राज है जिसमें देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बहुत से लोगों के काले चिट्ठे उसके पास है। इसलिए उसके जो आरोप है, जब तक भाजपा सरकार है तब तक वो सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि उसने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री मुझे बोले तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हाँ। लेकिन वो बोलेंगे नहीं। वो क्यों नहीं बोलेंगे? उन्हें पता है कि अगर उन लोगों ने बोल दिया है, तुरंत के तुरंत पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेगा और उसको ज्वाइन करने के बाद इनकी जो वीडियो, सीडी और फोटो है उनको वायरल करने का काम। ये अंदर की खबर जो निकाल कर लाए हैं आप, ये कहाँ से लाए हैं अंदर के राज? क्या सरकार के पास ही खुफिया विभाग है, हमारे पास भी है, दिमाग भी है। किसी आदमी के ऊपर अगर 38 मुकदमे हो, 302 के 3 मुकदमे हो, 307 के हो, 5 को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, फिर भी गिरफ्तारी अब तक नहीं, गिरफ्तारी ना हो रही हो तो आदमी की सुई तो घूमेगी भाई, घंटी तो बजेगी दिमाग में। तो वो भी तो सामने से कह रहे हैं ना। चलिए, आप आरोप लगा रहे हैं, आपके यहाँ से बयान जा रहे हैं, तो उनके आरोप पर क्या कहेंगे? कि वो तो खुद कह रहे हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि जांच करवा लीजिए तभी इस्तीफा दूंगा, अब भी वो कह रहे हैं कि फांसी लगा लूंगा अगर कुछ भी साबित हुआ तो। देश के अंदर कानून तो एक है ना। हाँ। अगर यही मुकदमा मेरे ऊपर पास्को एक्ट के तहत लगता, हाँ, तो क्या पहले जाँच होती? या तो कानून बदल दो। कानून क्या कहता है? कानून कहता है मुकदमा होते ही अरेस्टिंग, ठीक है? या तो इसको बदल दो, अगर पहले जांच हो करेगी, बाद में जेल में जाएगा आदमी। कानून ही बदल दो। अब वही तो कह रहे हैं वो लोग, पहले जांच कर लो। तो तरीका क्या हुआ? हाँ। वो कह रहे हैं पहले जांच करो। हाँ। ऐसे थोड़े होता है, जब मुकदमा हो गया तो पहले जेल जाओ, फिर कोर्ट साबित करेगा आप दोषी है नहीं है। पहले पद से तो इस्तीफा दो, पद तो छोड़ो, जेल तो जाओ। मेन चीज क्या है, इन लोगों ने प्रशासन के हाथ को बांध रखा है। अगर दिल्ली पुलिस को ये लोग छूट दे दे तो 5 मिनट के अंदर सलाखों के पीछे होगा। इसकी सुरक्षा देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री। दबाव किस चीज का है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर दबाव किस चीज का, कौन किससे घबराया? बताई तो अंदर की बात। अंदर की बात आपने बता दी कि हाँ राज खुल जाएंगे। राज उसने कहा नहीं, जिस दिन मेरे मुंह खुलेंगे सैलाब आ जाएगा। हाँ। बोला नहीं, कितने घर गिरेंगे, धमकी दी है उसने खुद बोला। तो जब भी तो देश का प्रधानमंत्री भी डरा हुआ है, और देश का प्रधानमंत्री तो सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। और सच्चाई कैसे झूठे प्रमाण है मेरे पास, बताइए। जब 15 लाख रुपए का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने सबको मिलेंगे, और देश के गृह मंत्री से पूछा गया वे 15 लाख रुपए कब आएंगे, तो देश के गृह मंत्री ने ये बताया, क्या लगे वो तो एक जुमला था। तो जब देश का गृह मंत्री कह रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है तो साबित हो गया नहीं हो गया? देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, कहाँ है वो रोजगार? बल्कि और बेरोजगारी फैला रहे हैं। अब इन सब आप जो ये जुमला बता रहे हैं, जो आप ये झूठी चीज बता रहे हैं, इस बीच जो है जनता कहीं ना कहीं पसंद करती है। वो किन मुद्दों को लेकर पसंद कर रही है? तमाम चुनावों में आप देख वो इस मुद्दे को लेकर पसंद करती है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो मोदी जी की एक वीडियो तुमने देखी होगी, वायरल हो रही थी, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जुबान भी तो फिसलती है ना। तो हम तो कह रहे हैं ना, देश का प्रधानमंत्री झूठा है। बस जिसका दिल गाड़ा उसकी तो फिसलेगी, हुई थोड़ा ही है भाई। मन में कुछ चल रहा होगा, देखो हमारे पास 2 दिमाग होते हैं। हाँ। एक माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। हाँ। सब कॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे, तो वो चलता हुआ कई बार आ जाता है। तो प्रधानमंत्री जी के मन में चल रहा था कि बेटी पढ़ाओ, कुछ ऐसा चला हुआ था, तभी तो आया। ऐसे थोड़े फिसल जाएगी जबान, ऐसे हमारी तो ना फिसलती कभी भी। यही नारा जो है तमाम पोस्टर्स, जितने भी चुनावी कैंपेन होते हैं, हर जगह इस नारे को दिया जाता है। ये नारा क्या है? अगर मैं जंतर मंतर के हालातों की बात करूं तो जंतर मंतर के हालातों के सामने क्या ये नारा आज जीवित है? नारा पोस्टरों पे लिखा गया है, सच्चाई तो वो है जो मुंह से बोलता है आदमी। हाँ।
मुंह के बोले का भी तो कुछ रिजल्ट्स होगा ना, तो वो रिजल्ट्स आ गए ना सामने। अब देखिए कि चीर रण हो रहा है, चीर रण। अच्छा। महाभारत में भी चीर रण हुआ था द्रौपदी का, जब भी सवाल करे गए थे किसी ने जवाब नहीं दिया था, महात्मा विदुर ने जवाब दिया था, 1/3 दोषी अपराधी, 1/3 दोषी संयोगी, 1/3 दोषी मूक दर्शक। वही बात यहाँ चली हुई है। रामायण किस लिए हुई? नारी के सम्मान के लिए। महाभारत कब हुआ? नारी की इज्जत बचाने के लिए, जब द्रौपदी का चीरण हो गया था। और आज हमारी बेटियों का चीरण हो रहा है, इसके लिए सरकार की ईंट से ईंट बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, किसान जो है बार बार ये धमकी दे रहे हैं दिल्ली को जाम कर देंगे, किसानों का मतलब इतना जत्था किसानों का यहाँ दिल्ली तो आज भी जाम है, हम तो कह रहे हैं दिल्ली तो आज भी जाम है। आज तो हमने पहले ही कॉल दी थी, भाई हमारे थंबेदार हमारे चौधरी आएंगे, जब भी सारे बॉर्डर सील है। उस दिन रात को जब हम आए, हम यहाँ पहुंच गए, इन्होंने सोचा ट्रैक्टर चल दे गाँव में से, तब भी सारे बॉर्डर सील कर दिया। हम उठा के ले गए यहाँ से 33 किलोमीटर दूर कप्पा से की तो धमकी आप हमेशा से देते आए हैं, 13 महीने भी ट्रैक्टर की धमकी आप दे रहे थे। यो देश का प्रधानमंत्री ट्रैक्टर की आवाज से डरता है, यो किसी और चीज से नहीं डरता। और हम बता देना चाहते हैं सरकार को कि जब पहली बार ट्रैक्टर आए थे, जब हमारे पेट की लड़ाई थी, आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। वे 5 लाख ट्रैक्टर भी हैं, 25 लाख किसान भी यही हैं। जिस दिन कॉल होगी दिल्ली में ही होंगे आप। अच्छा, तमाम आप ये बार बार कह रहे हैं 15 दिन यहाँ पर धरने को हो चुके। आप लोगों का कहना है भैया सरकार हिल गई, सरकार डरी हुई है, सरकार पर असर पड़ रहा है कुछ इस धरने का। तमाम नेता, भाजपा के ही क्यों ना हो, तमाम नेताओं के घर आसपास आवाज कैसे डर रही है? कर्नाटक में अपना प्रचार हो रहा है, कुछ खबर नहीं है। बता रहा हूँ, डर रही है, कैसे डर रही है? मणिपुर में दंगे करवा दिए ना। मणिपुर के अंदर हिंदू तो मुस्लिम तो है नहीं, वहाँ दलित और अदर कास्ट के साथ करवा दिए दंगे। तो अब ध्यान कहाँ है? मणिपुर में है, वहाँ चल रहा है मणिपुर, वहाँ लोग मर रहे हैं। इसमें भी साजिश आप बता रहे हैं? साजिश है, जहाँ हिंदू और मुसलमान होगा वहाँ हिंदू मुस्लिम कराएंगे, जहाँ दलित और अदर समाज होगा वहाँ दलित और वो करा देंगे, जहाँ जाट और अदर कास्ट होगी वहाँ वो दंगे करा देंगे। यही तो काम है कराने। जाट की बात तो यहाँ पर भी आ रही है, जाट के खिलाड़ी क्यों बैठे हैं? तो उस दिन कहाँ चली गई थी जहाँ जब वो बेटी पूरे विश्व के अंदर तिरंगा झंडा लेकर के सबसे ऊपर खड़ी थी और राष्ट्रीय गान बज रहा था, देश का प्रधानमंत्री कह रहा था ये गोल्ड मेडल लेकर के आई है बच्ची, और उस बच्ची ने बताया कि पूरे भारत की 135 करोड़ जनसंख्या का गोल्ड मेडल है, उनकी दुआओं का फल है। तब कहाँ चली गई थी ये सरकार? तब हमने तो नहीं कहा कि जाटों की बेटी है, हमने कहा था कि अगर गोल्ड मेडल आया तो देश के लिए गोल्ड मेडल आया है, और देश के लिए गोल्ड। मैं कह रहा हूँ ये बेटी देखो इतने बड़े खिलाड़ी है, विदेश में डंका बज रहा है, विदेशों तक नाम है इनका, विदेश के पहलवान तक इनसे डरते हैं, और ये बेटियां जंतर मंतर पर बैठ करके इंसाफ मांग रही है। इनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो देश की दलित और दबी कुचली लड़कियों का क्या हाल होगा? जब इनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो औरों को कहां से इंसाफ मिल जाएगा? अच्छा, ब्रजभूषण ने एक ये बोला कि इस्तीफे की बात जो आप कर रहे हैं, 2 बयान आए। पहला बयान कि भाई धरना खत्म कर दो, इस्तीफा दे दूंगा। आरोपी खुद को नहीं मान रहे कि आरोपी नहीं मानूंगा खुद को। दूसरा कहते हैं कि अगर मोदी जी या जेपी नड्डा अगर कह दे कि तुम इस्तीफा दे दो तो मैं तुरंत दे दूंगा। हाँ, तुम्हें कहने के तो नहीं ना, बताया ना, राज बता देना, बार बार राज खोल लूंगा, फिर मैंने कहेंगे इसे तो और भी बातों का पता होगा, कल को फिर मैं अरेस्ट करवा लेंगे, उन्हें बता तेरे पास सीडी वीडी तो नहीं है, कोई सी फोटो तो नहीं है, तो मुझे पकड़ लेंगे ना फिर। तो मैं ज्यादा राज नहीं खोलता, राज तो बहुत है इनके। ठीक है, सरकार कहने की नहीं, वो इस्तीफा देने का नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। इनका इलाज तो जिब करना पड़ा है, जिब ट्रैक्टर के धुओं की नाड़ ऊपर को होगी। आप इलाज करेंगे यानी? इलाज करके जाएंगे, बता रहे सरकार को। कैसे करेंगे? वोट की चोट देने वाले बता रहे हैं, इलाज करके जाएंगे। इनका वोट की चोट भी है, पहले डोज कम दी थी, अब की बार पूरी डोज दी जाएगी। 13 महीने आंदोलन चला था, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था, अल्प विराम था वो अल्प विराम दोबारा से उग्र हो चुका। अब पूरे देश की जनता की निगाह जंतर मंतर पर है। और देख लेना उठा करके इतिहास, पूरे खाप चौधरी का इतिहास उठा करके देख लेना, जब भी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल आया तो घर के घर खत्म होंगे, खानदान के खानदान खत्म हो गए। अच्छा, और यहाँ तो बात हमारी पूरी देश की बेटियों की है। और जंतर मंतर से जब आंदोलन हुआ है तब सत्ता परिवर्तन हुआ। हर आंदोलन सफल नहीं होता। आंदोलन हमारे सफल होते हैं, हमने 13 महीने आंदोलन चला, हमें पता है आंदोलन कैसे चलते हैं, हमें तजुर्बा है। तब आपको कहा गया था आंदोलन जीवी, तब आपको कहा गया था पाकिस्तानी, तब आपको कहा गया था खालिस्तानी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कांग्रेस शामिल है, राजनीतिक आंदोलन। क्या काम है फिर राजनेताओं का? जिस पापा जी ने यह बात बोली थी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सारी चीज 13 महीने बाद जाकर वही पापा जी ने कह रहा था मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैंने किसानों को नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दो, मैं अपने नाक रगड़ता हूँ, कहा था क्या? और जब हम वहां से कहते मैं देश का प्रधानमंत्री झूठा किसानों को पहचाना नहीं है, किसानों को समझा नहीं पाए, पहचान नहीं पाया था, समझा नहीं पाया, समझा पा नहीं, समझाने की जबान फिसल जाती है उनकी जबान फिसलती है। लेकिन जब 13 महीने आंदोलन हमने कर दिया, हमने कहा कि हम नहीं जा रहे यहाँ से, तब तुम लोग ये कह रहे थे चले जाओ, हम कह रहे देश का प्रधानमंत्री झूठा है, कानून नहीं बनाएगा, तुम कहते तो चले जाओ, कानून वापसी हो गए। हम भी ये बताते हैं जब तक इंसाफ नहीं
तब तक जंतर मंतर से वापसी नहीं। तब तक वापसी नहीं इन करने बेटे को वाले। इंसाफ मिलेगा। अभी कहा जा रहा है कि 40 दिन जो है वो आगे बढ़ चुका है आंदोलन। आंदोलन दूसरे पड़ाव पे आ चुका। हाँ। अब दूसरी स्टेज है। हर सैलाब आएगा क्या? जन सैलाब तो आप देख ही रहे हो, आने का जब भी आ रहा है जन सैलाब, यहाँ पुलिस भी आ रही है यहाँ पे, जन सैलाब तो आएगा। अब तो सब कुछ पुलिस के हाथ में ही है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अरे भी क्या किया। पुलिस को छूट दिलवा दो ना, एक बार उसका बक्कल तार देगा 5 मिनट में। पुलिस को छूट दिलवा दो। क्या है ब्रजभूषण, बड़े बड़े नेताओं का इलाज बांधा है उन्होंने, तो एक बार छूट दिलवा दो। जो उसका लट मार मार के खालना तार दी, हाँ छूट दिलवा दो, नहीं तो मजबूर करे। एक आश्वासन आपको भी देखो, किसान आंदोलन में आप थे 13 महीने तक, कई बार 12-13 बार मीटिंग हुई, आपको भी आश्वासन दिया गया था। अनुराग ठाकुर ने कमेटी बनाई थी, अनुराग ठाकुर का परसों बयान आया, एक और बार आश्वासन दिया। अरे एक और बार आश्वासन। अरे बहुत सानी सरकार है। जब किसानों के लिए कमेटी बनाई उसमें भाजपा के आदमी, अब इनकी कमेटी बना रहे उसमें भाजपा के आदमी। अरे सत्ता से अलग बनती होगी कमेटियां, वे तो ना बनाते ये लोग। कमेटी अपने हिसाब से बनाएंगे, फैसले अपने हिसाब से करेंगे। इनका इलाज करना पड़ेगा और अंधभक्तों का भी इलाज करना पड़ेगा। जो ये अंधभक्त नु कह रहे हैं ना, कह लगा कि वे तो चंद लड़कियां बैठी है और गलत भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा। वे लोग उन हरामजादू को बता देना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लो, जिस दिन कॉल होगी उस दिन इनका इलाज सारा हर गाँव में बांधा जाएगा। इन अंधभक्तों का एक ही इलाज है, गाँव में हर गाँव में भूस का कोट्टा है और गेर का गोला लाठी दे लो और दे के 10 घंटे। यही तो धमकी आप देते हैं हर बार। भगत सिंह ने हमें सिखाया था कि फिर कहते हैं शांतिपूर्वक आंदोलन हम करेंगे। भगत सिंह ने हमें सिखाया था कि बहरे लोगों को जगाने के लिए एक धमाके की आवश्यकता होती है। तो इन अंधभक्तों को बता रहे हैं हम इलाज करेंगे थारा और बक्कल तारेंगे जो थारे पे मेरा पटका। शांतिपूर्वक नहीं करेंगे आंदोलन, ये लठ ट्रैक्टर ये धमकियां आंदोलन करेंगे हम। आंदोलन शांतिपूर्वक करो। आंदोलन शांतिपूर्वक हो रहा, उनका इलाज बता रहा अंधभक्तों का। अंधभक्तों की परिभाषा, अंधभक्त जो है, आप किनको अंधभक्त बोल रहे हैं? कौन होता है अंधभक्त पता है? परिभाषा बताता ये हूँ। देश की कितनी करोड़ों जनता जो वोट दे रही है सारी अंधभक्त है। आज अंधभक्त की परिभाषा समझो। बताओ। जो अनपढ़ है उसे पढ़ा लिखा जा सके, समझा जा सके, और जो पढ़ा लिखा है उसको समझा जा सके। जो कुपढ़ है, जिसने गलत पढ़ लिया, आरएसएस के दफ्तर से जो पोस्ट लिख दी फॉरवर्ड कर दी, वो कुपढ़ है। वो कुपढ़ को अंधभगत कहा जा। वो अंधभगत का इलाज यूं ही है, भूस के कोठे में घेर के। सपोर्ट कर रहा है वो भी अंधभक्त है ना। कौन कर रहा सपोर्ट? क्यों नहीं कर रहा? 500 रुपए के दल्ले फिर रहे मेरे साथ। करोड़ों की जनता वोट कर दी। आप तो 500 के दल्ले में अंधभगत जो उनसे पोस्ट डालने का काम करे, बदनाम करने का काम करे, फर्जी आईडी। अरे उनकी आईडी ब्लॉक होती नहीं, हमारी आईडी रोज ब्लॉक हो जा, हमारे पेज की रीच खत्म हो जा, और वे जाकर नेगेटिव कमेंट करे। उस पर क्या काम कर रखा? इसे लिख दो फाल्स, ट्रू फाल्स, ट्रू फाल्स, हमारे पेज बंद, हमारी पोस्ट बंद। धमकी ना दे रहे, इलाज करेंगे इनका। धमकी नहीं है, सांकेतिक दे। इनका इलाज करेंगे, इनका संकेत दे दिया। पहले हरियाणा के अंदर खट्टर का भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, और जितने विधायक थे और एमपी थे, सांसद थे, उनके घर को घेर लिया था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। तब तो किस खेत की मूली साड़ो वहीं काट काट के घेरेंगे। तब तो इनका इलाज वहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ तक अब कितना लंबा चलने वाला है? हटाने की पूरी कोशिश है। 14 साल बिजली काट दी, पानी की सप्लाई बंद कर दी। कोई बात नहीं, ये बच्चे किसान के मजदूर के बच्चे बिना बिजली के बिना पानी के रह सके। 14 साल भी आंदोलन करना पड़ेगा, करेंगे, हटते नहीं। तैयार हैं? तैयार, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चलो इसी के साथ जो है देख लीजिए तमाम पूरा जंतर मंतर का माहौल कि किस तरीके से अब तमाम बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो बयान जो है वो ब्रजभूषण का हो या इन किसानों का हो या पहलवानों का हो। अब तमाम तरीके की चीजें जो है सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता है, मांगे कब तक मानी जाती है, और तमाम चीजों का जवाब यहाँ पर अब देने के लिए जनता जुट चुकी है। और इसी जनता के बीच जो है तमाम लोगों से हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार का माहौल जो है वो यहाँ पर इस वक्त लगातार बना हुआ है। तमाम लोग हैं और पूरा का पूरा जंतर मंतर जो है वो इस वक्त जो है जनता से ही भरा दिखेगा कि पैर रखने की जगह यहाँ पर आज मौजूद नहीं है, कि खाप पंचायत यहाँ पर हो रही है, डिसीजंस लिए जाने हैं, और देखना है कि आगे किस प्रकार की प्रक्रिया रहेंगी, आगे क्या क्या चीजें सामने जो है वो आती हैं। इसी के बीच देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।